कई मरतबा दिन में सोचता हूँ खुदकुशी कर लूँ, इन बच्चों को मार दूँ और मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके घर में आटा नहीं है। खुदा के लिए इस मुल्क पे मेहरबानी करो। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे दिल के साथ क्या बीतती है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं कहाँ से लेकर जाऊँ। मेरे घर का पिछले माह का बिल आया है 16,000 रुपये। आखिर बताओ मैं कहाँ से भरूँ। और मैंने लोगों से कर्जा लेकर ये बिल भरा है और दोबारा ये 17,000 का इस महीने आ गया। आखिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ, मैं अपने आप को पालूँ, मैं अपने बच्चों को पालूँ। और 6 महीने हो गए, मेरे घर के बच्चे, मेरे 4 बच्चे हैं, उनको मैंने स्कूल से हटा दिए। आखिर मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, आखिर मैं उनको खिलाऊँ या मैं उनकी परवरिश करूँ। आखिर मैं उनको तालीम नहीं दे रहा। खुदा के लिए इस मुल्क पे मेहरबानी करो। इतनी महंगाई हो गई है, हमारा जीना मुश्किल है। और मैं कई मरतबा दिन में सोचता हूँ खुदकुशी कर लूँ, इन बच्चों को मार दूँ। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता लगाओ और मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। अभी तुम्हारी मेहरबानी, ये सारे मजदूर लोग पर मेहरबानी करो। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके घर में आटा नहीं है, ये नहीं है। इतनी महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं। कई मरतबा मैं सोचता हूँ ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को मार दूँ, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे दिल के साथ क्या बीतती है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं कहाँ से लेकर जी इस वक्त जो आंसू हैं आवाम की और वो इल्तिजा करें, शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप उन्होंने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। आवाम रो के उनसे मुतालबा करेगी, खुदा का खौफ कर लो, कोई रहम कर लो कि आवाम अब कहाँ जाए, वो कहाँ से बिल अदा करे, कहाँ से ये सारे कुछ अखराजात बर्दाश्त करे, कहाँ से LPG बर्दाश्त करे। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं कपड़े बेच दूंगा, आज अवाम रोडों पे आकर रो के फरियाद करिए कि भाई किस हाल में पहुंचा दिया है, किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। आखिर अवाम का कसूर क्या है कि आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेजा जाता है। अवाम का ये कसूर है कि आपको मुंतखब करके वज़ारतें दी जाती हैं। अवाम का ये कसूर है कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। यकीनन ये सब अवाम का ही कसूर है जो सारा आप अवाम पे डाल रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहे, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है मैं उनको पेंसिलें दिला के दूँ और बुकें दिला के दूँ और बक्से दिला के दूँ। बताओ, मैं यही चाहता था, मेरे मुल्क में ऐसा काम होना चाहिए। खुदा के लिए मेरे जैसे ये कई इंसान हैं जिनके घर में आटा नहीं है। खुदा के लिए महंगाई को कम कर दो। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरे जैसे कई इंसान हैं, इन पर मेहरबानी करें। आम आदमी इस वक्त इस सूरत हाल में है और ये सिर्फ एक ही है, हमें सिर्फ LPG गवर्नमेंट रेट चाहिए। सर देखें, हमारी इज्जत नफ्स से खेलना बंद कर दें, हमारी इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। हमें इस पोजीशन पे ना खड़ा किया जाए कि जहां हम कुछ भी ना देखें और हम फिर इन हुक्मरानों के गिरबानों तक हाथ हमारे जाएं। जब हम इनके आगे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, मेहरबानी किया जाए और हमारे हालात ठीक किए जाएं। LPG को सस्ता किया जाए, यूटिलिटी चीज़ों को, जो खाने पीने की अशियाँ, इन पे मेहरबानी की जाए ताकि हम लोग इज्जत के साथ अपने बच्चों को रोज़गार यहाँ से करके जाएं और उनके लिए जो ज़रूरी है ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आसानी से उन्हें प्रोवाइड कर सके। उन्हें ये हमारे मुतालबा करिए। और हालत ये है कि आज ही के दिन दोबारा से 3 रुपये बिजली महंगी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पर जो चीज़ें दस्तियाब हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल भी पिछले दिनों महंगा किया गया, उसके अलावा डीजल भी महंगा किया गया। तो ये किस तरह अवाम इस साल को बर्दाश्त करेगी, शायद इसका अंदाज़ा हमारे इक़्तिदार में बैठे लोगों को नहीं है। अगर है तो फिर वो जानबूझकर अवाम का जो और टेम्परामेंट है, अवाम का जो इस वक्त जो एक अपने आप को गुस्सा रोक के बैठे हैं, उसको फिर वो पार करना चाहते हैं। फिर लोग क्या करेंगे जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ को मैं इल्तिजा करता हूँ। मैं 35 साल का ड्राइवर हूँ, मरीज हूँ मैं। वो हमारे अगर तवज्जो करें, रिक्शा ड्राइवर पे 500 रुपये किलो गैस है, कहाँ जाएं। 35 साल का ड्राइवर छोड़ गई ये देख लो, मैं सुरमा बेच रहा हूँ, बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। कोई तवज्जो करो, अपनी अपनी सीटों की लगी हुई है, कोई हमारी तरफ भी गरीब आदमी पिसा जा रहा है, कोई ख्याल करें। ये रिक्शा ड्राइवर जो सवारी बैठती है, सवारी से पैसे मांगते हैं, वो गल पड़ती है, हमारा गिरेबान पकड़ती है, कोई ख्याल करे। अवाम का ख्याल कीजिए, बार बार मुतालबा किया जा रहा है। हम जरा
आगे भी जाएंगे। ये इस वक्त आवाम के आप जज्बात देख रहे हैं कि लोग इस सवाल से कितने ज़्यादा परेशान हाल हैं और लगता है इसके किसी को कोई इसका एहसास नहीं है। इंतज़ामिया के इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे हैं, ख्वाजा उमैर, वो उनसे मुज़ाकरात के लिए पहुँचे हैं। अब क्या सूरत हाल बनती है यहाँ पर, किस तरह से मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या फिर यहाँ पर जो मज़ीद वक्त मांगा जाता है, ये तो कुछ देर बाद वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ पर अब एहतजाज जो जारी था, इंतज़ामिया यहाँ पे अब पहुँची है और इंतज़ामिया की जानिब से अब मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। कई घंटों के बाद यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदगान हैं वो पहुँचे हैं और ये भी असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे हैं, ख्वाजा उमैर। ये सुबह 8 बजे एहतजाज शुरू हुआ था, 5 घंटे के बाद अब इंतज़ामिया यहाँ पहुँची है और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अब मुज़ाकरात के बाद क्या सूरत हाल बनती है हम आपको थोड़ी देर के बाद आगाह करेंगे, हमारे साथ रहेगा।